हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग काफका, डेपर, इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर, इसके अलावा करंट ट्रेडिशनल ऑपरेशन पर डिस्कस करने वाले हैं। हैकाथॉन 2 फेज 5 पे भी डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोगों के पास क्लाउड कोड नहीं चल रहा तो उसका अल्टरनेटिव क्या है उस पर भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं, हमने रिसेंटली एक फुल स्टैक टू डू वेब ऐप बनाया था स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट को फॉलो करते हुए, जिसके अंदर हमारा जो फ्रंट एंड था वो हमारा था नेक्स्ट जेएस के अंदर, जो बैक एंड था वो हमारा था पाइथन प्लस फास्ट एपीआई के अंदर। उसकी हमने लोकल डिप्लॉयमेंट की थी यूजिंग मिनीक्यूब। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने उस बेसिकली प्रोजेक्ट को थोड़ा सा एक्सटेंड करने वाले हैं। कुछ एडवांस फीचर्स हैं जो कि हम उसके अंदर ऐड करने वाले हैं, जैसे कि हमारे पास जो है ना बेसिकली रिकरिंग टास्क हो गया, ड्यू डेट हो गई, और इसके अलावा हमारे पास जो है बेसिकली रिमाइंडर हो गया, और भी बहुत सारे जो बेसिकली फीचर्स हैं वो भी ऐड करने वाले हैं। इसके अलावा हम इसके अंदर इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर यूजिंग काफका वो भी ऐड करने वाले हैं, और इसके अलावा हम लोग बेसिकली डेपर का भी यूज़ करने वाले हैं। ये सारे के साथ जो कॉन्सेप्ट हैं ये क्या है, इन पे हम लोग कंप्लीट डिस्कस करते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोगों के पास क्लाउड कोड नहीं चल रहा तो उसका अल्टरनेटिव क्या है, हम लोग बेसिकली क्लाउड कोड का यूज़ नहीं करें, किसी दूसरे टूल का यूज़ कर सकते हैं या फिर नहीं, उस पर भी डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम जो ना बेसिकली क्लाउड कोड का यूज़ नहीं करने वाले, हम किसी दूसरे टूल का यूज़ करने वाले हैं। अब वो कौन सा है, कैसे करना है, कैसे हमने बेसिकली उसके साथ काम करना है, उसके कुछ बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट है वो भी आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। बस आप लोगों ने करना क्या है, वीडियो को एंड तक देखना है, सिर्फ इस वजह से कि भाई ये जो सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट हैं आप लोगों को सीखने को मिल जाए। हैकाथॉन 2 फेज 5 हम बना तो लेंगे, हम 30 मिनट में भी बना लेंगे, ठीक है, स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट को फॉलो करते हुए, लेकिन वो जो सारे के साथ जो कॉन्सेप्ट है ना वो रह जाएंगे। तो इस वजह से आज की जो वीडियो है थोड़ी सी जो ना लंबी होने वाली है, सिर्फ इस वजह से कि भाई हम जो सारे कॉन्सेप्ट है ना उन पे थोड़ा सा डिस्कस कर लें, फिर हम लोग चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, और फिर हम उन सारे के सारे कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करते हैं स्टार्ट। सो लेट गेट स्टार्टेड। आते हैं फिर अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। सो आप लोगों को ना स्क्रीन शो हो रही है अपना हैकाथॉन 2 फेज 5 की, ठीक है। अब देखिए हमने रिसेंटली फेज 4 किया था, अब हम लोग फेज 5 करने वाले हैं, ठीक है। हम आते हैं यहाँ पे, ये जो हमारा बेसिकली डायग्राम है इसको भी हम लोग देखने वाले हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं कि भाई अब जो हमारा बेसिकली फेज 5 है उसमें कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये जो बेसिकली हमारा जो फेज 5 है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एडवांस फीचर्स पार्ट ए, लोकल डिप्लॉयमेंट जो कि हमने लास्ट टाइम की थी ना भाई फेज 4 की, उसी तरह से इसकी भी लोकल डिप्लॉयमेंट होगी, इसमें कोई ऐसी दूसरी चीज़ नहीं है, ठीक है। हमने जैसे कि फेज़ 4 को भाई लोकल डिप्लॉयमेंट की थी, इसी तरह से हम अभी जो ना फेज़ 5 को भी लोकल डिप्लॉयमेंट करेंगे यूजिंग मिनी क्यूब, ठीक है। हम थोड़ा सा और नीचे आते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास आ रहा है क्लाउड डिप्लॉयमेंट, इस पर भी डिस्कस करने वाले, नो इशू, बट हम अभी जो ना सारा का सारा जो टारगेट है वो रखते हैं पार्ट 1 पे। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 बना लिया तो मतलब आप लोगों ने फेज़ 5 कंप्लीट कर लिया, तो इतने सारे जो फीचर्स हैं ना वो सारे के सारे पार्ट 1 में ही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमने क्या करना है, इंप्लीमेंट ऑल एडवांस लेवल फीचर्स, कौन कौन से, रिकरिंग टास्क, ड्यू डेट्स एंड रिमाइंडर्स। अब ये क्या है इन पे डिस्कस करते हैं। इंप्लीमेंट इंटरमीडिएट लेवल फीचर्स, प्रायोरिटीज, टैग्स, सर्च, फिल्टर, सॉर्ट, अब ये क्या है इस पे भी डिस्कस करते हैं। एड इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर विद काफका, इस पे भी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इंप्लीमेंट डेपर फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन रन टाइम, अब ये क्या है इस पे भी डिस्कस करते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम की तरफ, ठीक है। मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूँ, आज की जो वीडियो है मतलब ये जो मैं सारे सारे जो अपने फीचर्स बताने वाले हूँ इसको हम लोग बिगिनर लेवल रखेंगे, ठीक है। अगर हम इसको जितना डीप में जाते जाएंगे तो ये बहुत बड़े कॉन्सेप्ट है, काफका एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, डेपर एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। अगर हम उनको बेसिकली किसी कोई आउट ऑफ टॉपिक लेके आए और उस पर हम लोग डिस्कस करें लाइक इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर को, उसका हम लोग यूज केस देखें तो हमें बहुत सारी चीज़ें जो है मिल जाएगी, मतलब जो वीडियो है फिर वो 5-6 घंटे की हो जाएगी, इस वजह से हम वो नहीं करने वाले। अब हम लोग सबसे पहले समझते हैं जो हमारा इस वक्त जो प्रोजेक्ट है, अगर आप लोग मैं यहाँ पे दिखाऊँ लोकल चल भी रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारा बेसिकली प्रोजेक्ट है। अगर यहाँ पे हम लोग एक टास्क क्रिएट करते हैं फेज 5 के नाम से फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फेज 5 के नाम से, और यहाँ पे 5 कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग एक क्रिएट करते हैं टास्क, हमारा जो बेसिकली टू डू ऐप है, यहाँ पे हमारा जो टास्क है वो क्रिएट हो जाएगा, सही है। यहाँ पे देखिए मेरे पास यहाँ पे एक जो ना बेसिकली बैकएंड चल रहा है और ये मेरे पास अपना फ्रंट एंड आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हम इसको अगर टिक मार्क करेंगे तो ये जो हमारा अपना टास्क है ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, सही है। अब यहाँ पे देखें हमारे जो अपना बैकएंड है वो यहाँ पे चल रहा है, हम इसको अभी काट देंगे क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हमारा जो फ्रंट एंड है वो भी यहाँ पे चल रहा है, इसको भी हम लोग यहाँ से काट देंगे, अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है फिलहाल के लिए। दोबारा आते हैं वापस से। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो इस वक्त जो अपना जो बेसिकली ऑपरेशन है, क्रेड ऑपरेशन, वो यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो इसको मैं जूम करता हूँ इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे देखें अब जो हमारा टू डू ऐप है भाई, उसके अंदर हम क्रिएट करते हैं टास्क, बिल्कुल करते हैं, अपडेट करते हैं, बिल्कुल करते हैं, ठीक है।
उसके अंदर हमारा जो टास्क है उसको डिलीट करते हैं, बिल्कुल डिलीट भी करते हैं अपना टास्क, सही है। हम अपना जो टास्क है उसको कंप्लीट भी करते हैं, ठीक है, टिक मार करके। तो इस वक्त जो है ना हमारा बेसिकली जो अपना आर्किटेक्चर है वो ये है, मतलब हम जो है इस वक्त करंट ऑपरेशन का यूज़ कर रहे हैं। हम अभी इसको कैसे एक्सटेंड करें, कौन से वो मोर जो फीचर्स हैं, जो एडवांस फीचर्स हैं, कौन कौन से हैं, उस पर हम अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहाँ देखें हमारा जो भी टू डू ऐप है उसके अंदर हमने जो ना बेसिकली रिकरिंग टास्क ऐड करना है। अब ये क्या है इस पर देखते हैं। टास्क दैट रिपीट्स ऑटोमेटिकली आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल, ठीक है, समझाता हूँ। अब जो मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो मैं उसकी जो बेसिकली लास्ट डेट है वो है 20 फरवरी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं जो है बेसिकली एक टास्क बना दूंगा कि भाई मेरे को ना क्या करना चाहिए, मेरे को आप जो है ना हर महीने में हर बार जो है मुझे ये टास्क आना चाहिए फॉर रिमाइंडिंग, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक बार टास्क बनाऊंगा और हर महीने जो ना 19 डेट को वो मुझे रिमाइंड आता रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पे ड्यू डेट भी उसके अंदर सेट कर देंगे। जाहिर सी बात है, ड्यू डेट सेट करेंगे तो हमें वो रिमाइंडर आएगा कि भाई हमारा ये एक टास्क है, ठीक है। एक बार टास्क क्रिएट होगा उसके बाद जो है ना बेसिकली क्या होगा, हमारे पास उसकी ड्यू डेट सेट हो जाएगी। भाई 19 फरवरी शाम के 6 बजे मुझे क्या करो भाई, मुझे आप नोटिफाई कर दो, ठीक है। यहाँ देखिए रिमाइंडर भेज दो। अब रिमाइंडर क्या है, यहाँ देखें सिस्टम सेंड्स अ नोटिफिकेशन बिफोर द ड्यू डेट। अब देखें 20 फरवरी जो है हमारी जो लास्ट डेट है अपनी इलेक्ट्रिसिटी बिल अदा करने की, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, उसकी मैं बेसिकली ड्यू डेट सेट कर दूंगा जब मैं अपने टास्क क्रिएट करूँगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, यू मस्ट कंप्लीट द टास्क बिफोर और ऑन 20 फरवरी, ठीक है। तो मैंने एक बार टास्क क्रिएट किया, उसके मैंने क्या किया था, मैंने रिकरिंग कर दिया कि भाई हर महीने मुझे जो है ना बेसिकली ये जो टास्क है रिपीट होता रहे, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना ये हमने ऐड करनी है, मतलब ये जो चीज़ें हैं हमने ये सारी चीज़ें बेसिकली एडवांस फीचर्स ऐड करने हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास बात हो गई भाई हमने ये ऐड मोर फीचर्स करने हैं। अब और कौन से बेसिकली फीचर्स हैं वो भी है ना, देखें अगर आप लोगों को यहाँ पे मैं दिखाऊँ, यहाँ पे देखें अपने एडवांस फीचर्स आ गए और यहाँ पे ये इंटरमीडिएट फीचर्स आ गए। अब ये क्या है उस पर भी देख लेते हैं। ये हमारे ये जो 3 फीचर्स है आप लोग समझ आ गए भाई, हम लोग एक टास्क क्रिएट करेंगे, ठीक है, वो हर महीने रिपीट होता रहे, उसको हम लोग कहते हैं रिकरिंग टास्क। और उसकी एक ड्यू डेट होगी कि भाई इस बेसिकली डेट से पहले मुझे एक जो ना रिमाइंडर आ जाए, मुझे एक नोटिफिकेशन भेज दो ईमेल पे, ताकि मुझे जो ना बेसिकली होश आ जाए कि भाई मैं उस टास्क को कंप्लीट कर पाऊँ। तो इस वजह से हम यहाँ पे रिमाइंडर भी ऐड करेंगे, ठीक है। अब हम इसके अंदर ईमेल सिस्टम भी ऐड कर सकते हैं, भाई हमें जो ना वो बेसिकली उस डेट से पहले मुझे रिमाइंड आना चाहिए, ठीक है, नोटिफिकेशन आना चाहिए। तो इस वजह से वो भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। हम लोग थोड़ा सा आगे आते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए हमने और भी फीचर्स ऐड करने, अगर आप लोग यहाँ पे दिखाऊँ थोड़ा इसको यहाँ पे इस तरह से ले आते हैं। प्रायोरिटी, ठीक है, प्रायोरिटी टैग्स सर्च फिल्टर सॉर्ट। अब यहाँ पे देखें ये क्या है, हाउ इंपोर्टेंट आर टास्क कंपेयर टू अदर टास्क। अब इसके अंदर हम लोग भाई ये बेसिकली डिफाइन करेंगे भाई ये जो टास्क है ना इसकी जो प्रायोरिटी है ना ये है हाई, मीडियम है या फिर लो है। मतलब उसको हम बेसिकली एक नंबर दे देंगे भाई ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अहम है या फिर नहीं। तो हम बेसिकली उसको बेसिकली अपना टैग दे देंगे, ठीक है, कौन सा हाई है, लो है या फिर बेसिकली मीडियम है, ठीक है। हम इस तरह से उसको बेसिकली प्रायोरिटी ऐड कर सकते हैं। तो ये भी हमने फीचर ऐड करना है। उसके बाद आ गया भाई टैग, ठीक है। अब टैग्स क्या है, टैग्स आर लेबल यूज टू ऑर्गेनाइज टास्क इनटू कैटेगरीज। अब फॉर एग्जांपल भाई मैं तो बहुत सारे टास्क क्रिएट करना चाहता हूँ ना, क्योंकि हमारी जो टू डू ऐप है वो तो बहुत बड़ी है, ठीक है। अब मेरे उसके अंदर बहुत सारे टास्क होंगे भाई, मेरे कुछ टास्क हैं भाई, मैं काम पे जाता हूँ शाम को स्टडी करता हूँ या फिर मैं शाम को कुछ अपने पर्सनल जो काम होते हैं वो करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं उनको बेसिकली एक लेबल दे दूंगा, ठीक है। मैं उनको बेसिकली एक जो ना टैग दे दूंगा कि भाई ये जो टास्क हैं ये सारे जो बेसिकली स्टडी के रिलेटेड है, और ये जो टास्क हैं ये सारे वर्क के रिलेटेड है, और ये जो सारे टास्क हैं ये अपने पर्सनल रिलेटेड है, ठीक है। तो उनको मैं बेसिकली एक लेबल दे दूंगा, उनको मैं बेसिकली एक टैग दे दूंगा। तो ये भी हमने एक फीचर जो है ऐड करना है, लेकिन हमारे जो करंटली अपनी जो एप्लीकेशन है उसके अंदर ये फीचर नहीं था, ठीक है। ये जो सारे जो फीचर्स हैं ये करंटली नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम थोड़ा सा और नीचे आते हैं, यहाँ देखिए सर्च फिल्टर सॉर्ट। अब सर्च क्या है, सर्च टास्क बाय टेक्स्ट। हम जो है अपने टास्क को जो बेसिकली टेक्स्ट के थ्रू जो ना मतलब हम सर्च करेंगे भाई फेस 5, तो हमारा जो टास्क है वो सर्च हो जाएगा, मतलब एक सर्च बार ऐड करेंगे, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये भी हमने एक फीचर ऐड करना है। उसके बाद हमने क्या करना है, फिल्टर शोविंग टास्क बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंडीशन। अब मैं फॉर एग्जाम्पल ठीक है, मैं चाहता हूँ भाई जो भी जितने भी टास्क है ना जिनकी प्रायोरिटी हाई है, ठीक है, वो मुझे शो होने चाहिए, तो मुझे शो हो जाएंगे, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि भाई जो भी पर्सनल रिलेटेड जो टास्क है ना वो मुझे शो होने चाहिए, तो वो शो हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि भाई एक दराज वेबसाइट है, उसके अंदर हम जाते हैं तो हम क्या करते हैं भाई 500 रुपीज़ से 1000 रुपीज़ तक जितने भी बेसिकली आइटम्स है वो मुझे शो होने चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं अपना फिल्टर लगा देते हैं, तो हमें वो शो हो जाते हैं। इसी तरह से हमने अपने टास्क के अंदर भी फिल्टर लगाने हैं, ठीक है, मतलब अपनी एप्लीकेशन के अंदर भी फिल्टर लगाना है, सही है।
उसके बाद हमारे पास आ गया सोर्ट, सोर्टिंग चेंजेस ऑर्डर ऑफ रिजल्ट। अब फॉर एग्जांपल मेरे जितने भी टास्क है ना, जो भी जिनकी बेसिकली जो प्रायोरिटी है ना वो है मीडियम, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ यार उनकी जो प्रायोरिटी है वो हाई कर दूँ, ताकि मैं वो जो हमारे टास्क है वो सारे सारे इंपॉर्टेंट हो जाए, सही है। जिनकी भी मीडियम जो है प्रायोरिटी थी, तो मैं क्या करूँगा, सॉर्ट करूँगा, सॉर्टिंग चेंजेस ऑर्डर ऑफ रिजल्ट, मतलब जितने भी टास्क होंगे ना जो मीडियम वाले थे वो सारे सारे चेंज हो जाएंगे हाई पे, अपनी जो है ना बेसिकली उनका जो है ना बेसिकली इंपॉर्टेंस बन जाएगी, ठीक, उनकी जो प्रायोरिटी है वो हाई बन जाएगी, सही है। तो इस तरह से मैं अपने जो टास्क है वो भी चेंज कर सकता हूँ अपने सॉर्टिंग का यूज़ करते हुए, ठीक है, सॉर्टिंग मेथड का यूज़ करते हुए। और ये सारे से जो अपने फीचर्स थे ये थे अपने एडवांस फीचर जो कि हमने अपनी करंटली टू डू वेब ऐप के अंदर जो ऐड करने हैं, ठीक है। आई होप सो आप सबको यहाँ तक बात समझ आ गई भी हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हमने ये सारे सारे फीचर्स जो है ना ऐड करने हैं, ठीक है। अच्छा, हम अभी बात करते हैं, हमारे पास ये 2 लाइन्स जो है कंप्लीट हो गए। अब हम बात करते हैं भाई काफका इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर क्या है, ठीक है। हम आते हैं नीचे, अब यहाँ देखें आर्किटेक्चर आफ्टर काफका। अब इसी के साथ साथ मैं इसी के अंदर ना आप लोगों को मैं इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर भी समझा दूंगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे बेसिकली इन ड्राइव की किसी भी राइड बुक करने की अगर मैं एग्जांपल लेता, ऑनेस्टली बता रहा हूँ जो मैंने माइंड में बनाया हुआ था ना, अगर वो मैं एग्जांपल लेके आता तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाती। तो इस वजह से मैंने सोचा अपने प्रोजेक्ट में रहते ही जो ना अपना इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ हम देखिए, अब हमारे पास क्या है, अपना फ्रंट एंड है, हमारा जो है बेसिकली एक बैकएंड है, ठीक है। अब बैकएंड की एक सर्विस बनेगी, अब क्यों बनेगी उस पर डिस्कस करते हैं। हमारे पास दूसरा है काफका है, जो एक मैसेज ब्रोकर है, ठीक है। और हमारे पास उसके पास क्या होगी, एक रिमाइंडर सर्विस होगी, और हमारे पास यहाँ पे एक नोटिफिकेशन सर्विस होगी, और एक जो है बेसिकली ऑडिट लॉग सर्विस होगी, ठीक है। अब क्या होगा, जब हम लोग टास्क क्रिएट करेंगे, ठीक है, हम आए कि हमने फॉर एग्जांपल भाई टास्क क्रिएट किया कि भाई फॉर एग्जांपल मैंने एक इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है ना एड मतलब अदा करना है, फॉर एग्जांपल 19 फरवरी को, ठीक है, क्योंकि 20 फरवरी उसकी क्या है मतलब ड्यू डेट है, सही है, मतलब समझ लेते हैं भाई लास्ट डेट है, सही है। तो मैं जब टास्क क्रिएट करूंगा, ठीक है, तो जो बाकी की सर्विस है ना, जैसे कि रिमाइंडर हो गया, नोटिफिकेशन हो गया, ठीक है, ऑडिट लॉग्स हो गए, ये खुद ब खुद सुन लेंगी, ठीक है। क्यों सुनेगी मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल एक साथ हम इन सब की लॉजिक जो है ना ऐड करते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल छोटी सी देना चाहता हूँ, ठीक है। हम आए भाई फॉर एग्जांपल हमने इन ड्राइव जो है ना क्या करना है, वहाँ पे एक राइड बुक करनी है, ठीक है। मैं यहाँ पे गुलशन हदीद में बैठा हुआ हूँ, मुझे राइड बुक करनी है, फॉर एग्जांपल मैंने सदर की, ठीक है, और जो बेसिकली जो राइडर है वो कायदाबाद में है, ठीक है। तो जब वो मेरे पास आएगा गुलशन हदीद की तरफ, तो उसकी मैं क्या करता हूँ, लोकेशन देखता हूँ कि भाई वो कहाँ पे पहुँचा है, पॉडकास्ट में पहुँचा है, बेसिकली पहुँचा कहाँ पे, ठीक है। तो उसकी जो बेसिकली लोकेशन है वो मेरे को हर एक सेकंड की जो ना प्रोवाइड होती है कि भाई यहाँ पे ये पहुँचा है। अगर एक टाइम पे, सही है, अगर एक टाइम पे इतनी सारी डेटाबेस में जो कॉल्स जाएंगी कि भाई फॉर एग्जांपल ये राइडर है कराची में, कितने और बहुत ज़्यादा राइडर्स हैं, क्या डेटाबेस क्रैश होगा या फिर नहीं होगा, जाहिर सी बात है भाई डेटाबेस क्रैश हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका क्या सॉल्यूशन है, सही है, इसका सॉल्यूशन आता है इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर कि भाई काफका का आप लोग यूज़ करो, ठीक है। आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज बनाओगे, ठीक है। एक होगी हमारे पास फॉर एग्जांपल सर्विस राइडर की, दूसरी होगी कस्टमर की, दूसरी होगी भाई किसी दूसरे राइडर की, तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज बन जाती हैं। तो फिर जो है ये काम आसान हो जाता है। जो हमारा बेसिकली अब फॉर एग्जांपल देता हूँ, अगर यहाँ पे हमारे अभी हम अपने प्रोजेक्ट की तरफ आते हैं, हमारा जो बेसिकली बैकएंड है फास्ट एपीआई, जो जब हम लोग बेसिकली टास्क क्रिएट करेंगे, ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा, हमारे यहाँ पे टास्क देंगे टास्क सर्विस, ठीक है। जब टास्क क्रिएट करेंगे तो भाई अगर फॉर एग्जांपल रिमाइंडर की जो सर्विस है उसमें कुछ इश्यूज आ गए हैं, ठीक है, वो डाउन हो गई है, तो फिर क्या होगा, तो फिर काफका ये कहता है कि भाई हम मैं जो ना बेसिकली आपको क्या करूँगा, मैं एक ऐसी चीज़ आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा, जब जो ना आपकी रिमाइंडर सर्विस जो है ना बेसिकली अप होगी, तो मैं अपनी जो चीज़ें ना आपकी जो बेसिकली टास्क जितने भी टास्क हैं वो अपने पास मैं टेम्परेरी रख दूंगा, ठीक है, बेसिकली रैम रोम का यूज़ करते हुए, ठीक है। तो फिर मैं क्या करूँगा, बाद में जो ना बेसिकली वो रिमाइंडर को भेज दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या, अगर हम लोग बेसिकली टास्क क्रिएट करते हैं तो भाई रिमाइंडर को भी बताते हैं, नोटिफिकेशन को भी बताते हैं, ऑडियो लॉग को भी बताते हैं, तो एक साथ जो है बेसिकली इतनी सारी कॉल्स जा रही हैं डेटाबेस के अंदर, जाहिर सी बात है नोटिफिकेशन को भी कॉल जाएगी, रिमाइंडर को भी कॉल जाएगी, ऑडिट जो हमारे लॉग्स बनेंगे उनको भी कॉल जाएगी, तो एक साथ जितनी भी जो कॉल्स हैं जाएंगी, तो क्या हमारा डेटाबेस क्रैश होगा या फिर नहीं होगा। ये तो खैर छोटा सा अपना प्रोजेक्ट है, लेकिन हम एक जनरल सिनेरियो पे बात करें, ठीक है, तो जाहिर सी बात होगा हमारा डेटाबेस क्रैश। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं भाई, हम डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज बना लेते हैं। हमारे जो है रिमाइंडर की अलग सर्विस बनेगी, नोटिफिकेशन की अलग सर्विस बनेगी, ऑडिट की अलग सर्विस बनेगी, ठीक है, और हमारे टास्क की अलग सर्विस बनेगी। तो इस वजह से हम यहाँ पे जो ना कॉन्सेप्ट आता है इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर का। पहले हम लोग क्या यूज़ कर रहे थे, हम लोग पहले बेसिकली ट्रेडिशनल CRUD ऑपरेशन का यूज़ कर रहे थे, अब हम लोग क्या करेंगे,
बेसिकली इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर को फॉलो करते हुए हम लोग यहाँ पे काफका का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें जो प्रोवाइड होंगी वो हमारी बेसिकली हमारे पास काफका की मदद से होंगी, ठीक है। हम थोड़ा सा और नीचे आते हैं, सही है, काफका प्लस डेपर। अब डेपर क्या है, सही है। हम लोग चले, हमने ये बात समझ आ गया, हम लोग बेसिकली काफका का यूज़ करेंगे, उसकी अपनी जो बेसिकली लाइब्रेरीज होंगी, ठीक है, और उसका भी एक पूरा का पूरा टूल होंगे, सही है। तो डेपर क्या है फिर? डेपर हम लोग यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, टास्क सर्विस प्लस डेपर साइड बार। अब देखें फॉर एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास जो ऑडिट लॉग्स हैं अब उनको देखना है, ठीक है, हमने एरर हैंडलिंग करनी है, मतलब जितनी भी हैंडलिंग होगी ना, मतलब काफका को भाई हमने मैनेज करना है, जितनी भी चीज़ें होंगी ना बेसिकली वो उनको मैनेज कैसे करना है, हमने उनकी क्या लॉजिक, हमने कैसे लॉजिक उनकी डिफाइन करनी है, भाई एरर हैंडलिंग की हमने लॉजिक डिफाइन करनी है। तो जितनी भी लॉजिक्स है ना वो हम लोग ने क्या करनी है, हमने वो खुद ने जो है बेसिकली डिफाइन करनी होती है। बट डेपर ने कहा कि भाई आप मुझे यूज़ करो, ठीक है, मुझे काफका के साथ यूज़ करो, बेसिकली मैं जो ना एक बेसिकली एब्स्ट्रक्शन लेयर बन के काम करूंगी, ठीक है। तो मतलब हमारा जो डेपर है वो हमारा काफका के ऊपर एक एब्स्ट्रक्शन लेयर है, जितनी भी जो लॉजिक वगैरह है, जितनी भी चीज़ें हैं ना बेसिकली लॉग्स वगैरह, वो क्या करते हैं अपने पास छुपा लेता है और अपने पास वो यूज़ कर लेता है, मतलब काफका को, ठीक है। तो काफका के साथ हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस वजह से डेपर को यूज़ करेंगे ताकि वो जितनी भी लॉजिक्स है ना वो हमें डिफाइन नहीं करनी पड़े। तो यही था हमारे पास छोटा सा आर्किटेक्चर डायग्राम, और आई होप आप सबको यहाँ तक बात समझ आई होगी, ठीक है। और अगर आप लोगों को नहीं आई तो थोड़ा सा आप लोग जो है बेसिकली स्किप बैक कर सकते हैं, वीडियो को एक बार दोबारा देख सकते हैं, ठीक है, आप लोगों को इंशाल्लाह बात समझ आ जाएगी। और मैंने बिल्कुल बिगिनर लेवल पे ये सारी चीज़ें करके समझाई हैं। और अब हम लोग आते हैं अपने फेज़ 5 की तरफ। यहाँ पे देखें पार्ट 1 इम्प्लीमेंट इंटरमीडिएट हमने ये बात कर ली, एडवांस फीचर्स से भी हमने बात कर ली, इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर इस पर भी हम लोग बात कर ली। इसके अलावा हमने डेपर फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन रन टाइम इस पर भी हम लोगों ने बेसिकली बात कर ली। अब हम लोग आते हैं अपना कि भाई इसको स्टार्ट कैसे करें, ठीक है। अब हमने ये जो सारी जो चीज़ें हैं ना कि भाई काफका का हमने जो सारी चीज़ें जो ना ऐड करनी है अपनी, ठीक है, और उसके अपने जो ना बेसिकली एक फोल्डर बनेगा, उसकी सारी चीज़ें वहाँ पे बनेगी, ठीक है। फिर हमारे पास डेपर होगा, फिर हमने जो ना काफका की जितनी भी चीज़ें बेसिकली जितने भी इमेजेस हैं उनको हमने पुल करना है अपने पास, ठीक है, बेसिकली अपने डॉकर के अंदर। तो ये सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। और अब हम लोग जो है ना अपने जो जितने भी फीचर्स हैं ना वो अभी हम लोग ऐड कर लेते हैं और चलते हैं अपनी फोल्डर की तरफ। यहाँ पे अब हम देखें ना, मैं फेज़ 5 मैंने फेज़ 4 को सिर्फ और सिर्फ क्या किया, अपना कॉपी पेस्ट किया फेज़ 5 फोल्डर के अंदर, सिंपल एज दैट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्लाउड कोड को यूज़ नहीं करने वाला। क्यों नहीं करने वाला, मैं आप लोगों को अभी रीज़न बताता हूँ। क्लाउड कोड को सिर्फ और सिर्फ मैं इस वजह से यूज़ नहीं करना चाहता कि भाई यहाँ पे देखें क्लाउड कोड कोइन के साथ नहीं चल रहा, बहुत सारे मसले आ रहे हैं। मैंने आई नो कि मैंने आप लोगों को सेटअप करवाए हुए फ्री वाले, नहीं चल रहा। क्लाउड कोड भाई जेमिनी के साथ नहीं चल रहा। क्लाउड कोड बेसिकली बोन्स एआई के साथ नहीं चल रहा। क्लाउड कोड बेसिकली ओपन राउटर के साथ भी नहीं चल रहा। मतलब थोड़ा, मतलब जितने भी ये जो चीज़ें हैं ना उनका थोड़ा सा चलता है, फिर जो है ना वही अपना एपीआई एरर आ जाता है। अब हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं अपना क्वेन का, ठीक है। क्वेन का हम सिर्फ इस वजह से यूज़ करने वाले हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा फास्ट है, मेरी नज़रों में वो बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो इस वजह से उसको यहाँ हम लोग ने यहाँ पे यूज़ करना है। अब यहाँ पे आते हैं भाई CMD, ठीक है। करना क्या, अब जाहिर सी बात है हम जब क्लाउड कोड को यूज़ नहीं कर रहे तो क्लाउड कोड के मतलब कि हमारे पास क्वेन में कहाँ से कमाना है। जब हम लोग ने यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्वेन टाइप करते हैं, फॉर एग्जांपल, ठीक है, जब हम लोग यहाँ पे क्वेन को टाइप करेंगे तो हमारे पास जो कमांड्स हैं वो तो हमें यहाँ पे शो नहीं होंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे क्लाउड कोड की जो है बेसिकली कन्फिग्रेशन की हुई है स्पेक्टेड प्लस के साथ पहले जो हमने की थी, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेन की यहाँ पे कन्फिग्रेशन करेंगे, मतलब स्पेक्टेड प्लस के साथ है ये। यहाँ पे मैं करता हूँ फॉर एग्जाम्पल /sp डॉट, नहीं आ रही मेरे पास कमांड से नहीं आ रही, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल एज इसको काट दूंगा, ठीक है। CLS, अब यहाँ पे एक काम करते हैं, SP init और यहाँ पे PH5 कर लेते हैं, ठीक है। इसका नाम फिलहाल के लिए मतलब टेम्पररी, ठीक है, PH5 यहाँ पे इसका मैंने नाम रख लिया और यहाँ पे इंटर करूँगा, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अपने स्पेक्टेड प्लस को इनिशियलाइज करना है बेसिकली क्वेन के साथ। यहाँ पे देखिए मैं आऊँगा सीधा क्वेन को यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया और क्वेन नॉट फाउंड, व्हाट्स दैट, आई थिंक सो मेरे पास ये मसला आ गया है, क्यों। मैं एक काम करता हूँ, दोबारा से मैं फेस कुछ भी इसका नाम रख लेते हैं, PH कर लेते हैं, ठीक है। तो मेरे पास अभी क्वेन क्यों नहीं यहाँ पे सिलेक्ट हुआ, क्वेन और एजेंट डिटेक्शन एरर, खैर ये मेरे पास यहाँ पे इशू आ रहा है। तो मैं एक काम करूँगा छोटा सा, ठीक है। वो काम ये करना है कि हमने बेसिकली यहाँ पे ना पावर शेल का इस्तेमाल करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास इसमें CMD में एरर आ रहा है तो यहाँ पे मैं पावर शेल का इस्तेमाल करूँगा, बट ये आना नहीं चाहता। SP init
यहाँ पे PHA इसका नाम रख लेते हैं, PHA। नहीं, इसमें भी नहीं चल रहा। हम लोग एक काम करते हैं अपना, इसके अंदर आते हैं, बट ये मेरे पास यहाँ पे चलना तो चाहिए था, तो ये नहीं चल रहा। हम एक काम करते हैं, दूसरा भी ये काम कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे आए, ठीक है, सारी चीज़ें आप लोग अभी हम लोग यहाँ पे हटा देंगे, और यहाँ पे हम लोग एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लूँगा कोइन, ठीक है, इनिट के नाम से। और यहाँ पे मैं आऊँगा, क्योंकि मैंने कोइन को इनिशलाइज करना है ना स्पेक्टेड प्लस के साथ, क्योंकि उसका मुझे बेसिकली फोल्डर चाहिए। यहाँ पे CMD करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग करते हैं अपना जूम, इसको SP init स्पेस डॉट कर लेते हैं, ठीक है, एक नए फोल्डर के अंदर। और यहाँ पे मैं कोइन, सॉरी यार, मैंने क्या करना था, कोइन को क्या बेसिकली सिलेक्ट करना था, ठीक है। यहाँ पे हम लोग आएंगे, यहाँ पे कोइन को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे मैं कर लूँगा बेसिकली पावर शेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहता मैं, यूज़ करना चाहता हूँ भाई अपना क्लाउड कोड का, ठीक, सॉरी यूबंटू का। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, SH कर दूँगा, ठीक है, मैं बैश का यूज़ करना चाहता हूँ। और यहाँ पे बेसिकली ये इनिशलाइज हो जाएगा। तो उस फोल्डर के अंदर इशू आ रहा था, बट यहाँ पे इशू नहीं आया, तो खैर कोई इशू नहीं है, मतलब ये हमारे पास यहाँ पे काम हो गया, सही है। अब यहाँ पे देखें किधर गया, अच्छा यहाँ पे देखिए मेरे पास एक डॉट कोइन का ना फोल्डर बन गया इस फोल्डर के अंदर, सही है। यहाँ पे इसको कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद हम आएंगे अपना दोबारा से अपने फेस 5 के अंदर, ठीक है। यहाँ पे कोई जो अपना जहाँ पे जो है PHA का जो मैं फोल्डर बनाना चाहता था, वो उसको मैं यहाँ पे अभी डिलीट कर देता। जब यहाँ पे मैं कोइन को यहाँ पे लेके आता तो उसको मैं डिलीट कर देता, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कोइन को लेके आया हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्लाउड कोड को यहाँ पे यूज़ कर, मतलब क्लाउड को यहाँ पे मैं डिलीट कर दूंगा, सही है। क्लाउड यहाँ पे डिलीट हो गया। अब आते हैं अपना बेसिकली यूबंटू को यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। इस डायरेक्टरी के अंदर आना है मैंने, यूज़र्स के अंदर ये जो अपनी डायरेक्टरी है, सही है, यूबंटू के अंदर। अब हम लोग यहाँ पे यूबंटू का यूज़ करने वाले हैं, मतलब अभी जो ना अपना फेस 5 का अभी हम बेसिकली बिल्ड करने वाले हैं, ठीक है। CD/MNT/C CD, और यहाँ पे ये अपना फेस 5, ठीक है, और यहाँ पे ये स्लैश हम लोग फॉरवर्ड दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे ये यूज़ होती है। और यहाँ पे भी ये यूज़ कर देंगे, यहाँ पे भी ये यूज़ कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी ये, यहाँ पे भी ये, सही है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग बेसिकली कोइन को यहाँ पे रन करेंगे, सही है। कोइन जैसे ही यहाँ पे मैं रन करूँगा, और यहाँ पे ये रन हो जाएगा। यहाँ पे ये जो अपनी ये जो ना बेसिकली पाथ है ना, पाथ, इसको यहाँ से कॉपी कर लेना एक बार पाथ को, सही है। पाथ को जब आप लोग कॉपी कर लेंगे, तो इसका मैं आप लोगों को रीज़न बताता हूँ भाई आप लोगों ने ये कॉपी क्यों करना है, ठीक है। और यहाँ पे ये मेरे पास बेसिकली कोइन जो है ना वो चल चुका है, ठीक है। ये एरर आ रहे हैं, आई नो, ये एरर मतलब कोई इनका कोई खास मसला नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको सबसे पहले क्या करूँगा, बात को समझते हैं। अब इसके पास कोई मेमोरी नहीं है, इसके पास कोई हिस्ट्री नहीं है, हमने क्या बनाया हुआ है, क्या किया हुआ है। अगर हम लोग डायरेक्ट जो है अपना काम स्टार्ट कर देंगे, तो मसला पता है क्या होगा, वो अपनी तरफ से बेसिकली स्पेक बनाएगा, अपनी तरफ से वो प्लानिंग बनाएगा, अपनी तरफ से बेसिकली वो क्या करेगा, टास्क बनाएगा, अपनी तरफ से वो इम्प्लीमेंट करेगा। बट मैं चाहता हूँ जो हमारा बेसिकली कोइन है ना, उसको ये पता होना चाहिए कि भाई हमारे जो है बेसिकली डायरेक्टरी के अंदर, इसको यहाँ से हटा देंगे, हमारे डायरेक्टरी के अंदर ना बेसिकली बैकएंड का फोल्डर है, फ्रंट एंड का है, हिस्ट्री का है, स्पेक्स का है, K8s का है, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे पास फोल्डर हैं, उसको पता होना चाहिए, सही है। तो अब सबसे पहले मेरा जो प्रॉम्प्ट, सबसे पहला जो प्रॉम्प्ट होगा ना, वो ये होगा कि भाई नाउ, ठीक है, यू कैन रिव्यू करंट डायरेक्टरी, ठीक है, करंट डायरेक्टरी एंड ऑल फोल्डर्स, ठीक है, एंड गो थ्रू, ठीक है। मतलब ये मैंने नॉर्मल सा एक प्रॉम्प्ट देना है, जैसे भी अगर आप लोगों की मेरे से अच्छी इंग्लिश है तो आप लोग उतना बेहतर प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। नाउ यू कैन रिव्यू करंट डायरेक्टरी एंड गो थ्रू ऑल फोल्डर, जितने भी हमारे पास फोल्डर हैं उनको आप गो थ्रू करो, एंड ऑल फोल्डर दिस वन डायरेक्टरी, ठीक है, डायरेक्टरी, सही है। और यहाँ पे मैं डबल कोटेशन के अंदर मैं अपनी जो है डायरेक्टरी जो अभी हमने कॉपी की थी ना, ये वाली जो है ना, ये वाली, इसको मैंने जब अभी जो कॉपी किया था, इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको इंटर कर दूंगा। अच्छा, ये इंटर क्यों करूँगा, ताकि आप लोगों को मैंने बताया ना भाई कोइन को पता होना चाहिए कि भाई क्या है चीज़ें, कैसे करनी है, ठीक है। आई विल रिव्यू द करेंट डायरेक्टरी एंड एक्सप्लोर ऑल फोल्डर्स। एक चीज़ आप लोगों ने नोट की कि भाई कोइन ने क्या किया, कोइन ने ना जल्दी मतलब कितना फास्ट चला है, ठीक है। एक तो ये भी फ़ायदा है, और देखिए हम लोग फिर भी तो स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट को तो फॉलो करेंगे ही करेंगे ना, हमने अपने स्पेक बनाने हैं, प्लानिंग टास्क बनाने हैं,
उसको हम लोग फॉलो करेंगे। मतलब हम किसी भी तरह से हमने इन्होंने बेसिकली फेज 5 को कंप्लीट करना है। तो हमारे पास ये तरीका अच्छा था कि भाई हम लोग यहाँ पे कॉइन का यूज़ कर लें। कॉइन को मैंने वैसे अपने काम के लिए यूज़ किया है तो बहुत अच्छा है। तो इस वजह से मैंने सोचा आप सबको भी बता दूँ कि भाई आप इसका यूज़ करें और काम बेहतरीन हो जाएगा। सही है। अब हम लोग ने बेसिकली किया क्या है भाई, हमने बेसिकली उसको रिव्यू करवाया है अपना जो ना करंट डायरेक्टरी। ठीक है। और यहाँ पे देखें ये सारे स्पेक्स को रीड कर रहा है, तो ये बहुत अच्छा काम है। अब बात को समझते हैं। यहाँ मैं जीपीटी का यूज़ नहीं करने वाला। ठीक है। अच्छा, जीपीटी का यूज़ क्यों नहीं करने वाला मुझे पता है। हमने इतना सारा बेसिकली स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट हम लोग सीख गए। अब अगर मैं ये सारे की सारी चीज़ें दे दूँ अपने बेसिकली कॉइन को और उसको मैं बता दूँ भाई आपने एक स्पेक जनरेट करना है, तो वो कर देगा। तो हम इतना क्यों लंबा प्रॉम्प्ट दें भाई, हम इतना नहीं देना चाहते। हम बेसिकली ज़्यादा जो है ना उसकी हम कॉन्टेक्स्ट भरना नहीं चाहते। सही है, अपने बेसिकली कॉइन का। तो इस वजह से हम लोग यहाँ से ये कॉपी करेंगे। हमने जो ना अभी स्टार्ट करना है पार्ट 1 से। ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम अभी यहाँ पे आएंगे। देखें आज की जो वीडियो है ना, आज की वीडियो के अंदर ना आपका 70% जो ना आपका जो ना बेसिकली जो फेज 5 है वो बन जाएगा। ठीक है। हैकाथन 2 का फेज 5 बन जाएगा। नो इशू, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे 3% अभी तक ना कॉन्टेक्ट यहाँ भी यूज़ हो चुका है। कोई इशू नहीं है, बहुत ज़्यादा है। अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉन्टेक्ट है। मैं तो पिछले 5 दिन से यूज़ कर रहा हूँ। कोई इसका मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये ओपन सोर्स है, फ्री भी है और इसका भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, साइड से जो फाइल्स है उनको रीड कर रहा है, राइट कर रहा है। ठीक है। या मैं एक दूसरा काम करूँगा, शिफ्ट प्लस टैब दबाऊंगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं सिर्फ शिफ्ट प्लस टैब इस वजह से दबाया ताकि वो जो अगर किसी फाइल्स को एडिट करना चाहे ना वो कर सके। ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपनी कमांड चलाऊँगा। ये जब तक ये रिव्यू कर रहा है। ठीक है। /sp.specify देख रहे हैं, अभी हमारे पास यहाँ पे कमांड्स आ रही हैं। sp.specify now you now you can now I am, ठीक है, I am extend, ठीक है यार ये क्या हो गया, I am extend my project। ठीक है। and now you can generate spec on my new requirements। ठीक है। और यहाँ पे ये कह दूँगा और here is my now you can generate spec on my new requirements, here is my requirements। ठीक है। और यहाँ पे ये कॉलन दे के मैं ट्रिपल कोटेशन के अंदर बल्कि, ठीक है, अपने जो अभी हमने यहाँ से कॉपी किया था ना ये चीज़, तो इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, अपने टर्मिनल के अंदर यहाँ पे। अब यहाँ पे जब तक ये हो जाए और ये हो रहा है, और नाउ लेट मी चेक द रिक्वायरमेंट्स फाइल टू अंडरस्टैंड द डिपेंडेंसीज। ठीक है, आप लोग देख लो। मतलब मैंने इसको सारी से जो फाइल्स है ना इसको मैंने रीड करवाई हैं। अब रीड क्यों करवाई है उसका मैंने आप लोगों को रीज़न बता दिया है पहले से। ठीक है, ताकि आप लोगों को यहाँ पे रीज़न पता होना चाहिए। भाई एजेंट की सर्विस है, MCP टूल्स हैं, फ्रंट एंड है, राउट है, API, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है। और स्पेक्स भी मैंने इसको रीड करवा दिया ताकि पता होना चाहिए उसको। ठीक है। और फ्रंट एंड पैकेट डॉट जेसन की इसने फाइल रीड किया सिर्फ इस वजह से कि भाई उसको पता होना चाहिए भाई फ्रंट एंड किस बेसिकली फ्रेमवर्क का यूज़ किया हुआ बना हुआ है। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको पेस्ट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा वेट कर लेते हैं क्योंकि भाई अब ये रीड कर रहा है ना चीज़ों को, तो रीड करने दो सुकून से, को हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। अब इसने डॉकर फाइल को भी रीड किया ताकि उसको पता होना चाहिए भाई हमने मतलब लोकल डिप्लॉयमेंट की हुई है। सही है। और हमने अपनी जो बेसिकली एप्लीकेशन है उसको हमने कंटेनराइज किया हुआ है पहले से। अब यहाँ पे K8 स्टार्ट्स को पढ़ रहा है, तो मैंने आप लोगों को बात की भाई उसको पता होना चाहिए भाई हमने लोकल डिप्लॉयमेंट की हुई है। सही है। और ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। नाउ आई हैव कंप्रहेंसिव अंडरस्टैंड ऑफ द प्रोजेक्ट, लेट मी क्रिएट टू डू लिस्ट टू समराइज माई फाइंडिंग्स एंड एनी पोटेंशियल टास्क दैट माइट नीड अटेंशन। तो मतलब इसने सारी चीज़ें जो है ना वो रिव्यू कर ली हैं। अब यहाँ आई थिंक ये डॉक्यूमेंट बना रहा है। ठीक है, इसने बना ली है और इसने मुझे दे दी है, तो इसको पता चल गया ना, इसको पता चल गया। ओके, फुल स्टैक इसको पता चल गया भाई जो है ना फुल स्टैक टू डू एप्लीकेशन है विद AI चैट कैपेबिलिटीज़ कॉल्ड AI चैट बॉट। ठीक है।
और ये हमारे पास यहाँ पे काम हो गया। अब ये इसको मैं अपने पेस्ट करूँगा, हैं क्या होगा, हाँ नीचे आते हैं। अब यहाँ मैं पेस्ट करूँगा, व्हाट्स दैट, मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। ट्रिपल कोटेशन मैंने लास्ट में दोबारा दे दिए, सही है। क्या हो रहा है, तो इसको मैंने कहा है नाउ आई एम एक्सटेंड माई प्रोजेक्ट, नाउ यू कैन जनरेट स्पेक ऑन माई रिक्वायरमेंट्स, हैज माई रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। एडवांस फीचर्स इम्प्लीमेंट, मतलब इसको सारी सारी चीज़ें यहाँ पे पता चल गई। अब यहाँ पे बेसिकली हमारे जो प्रोजेक्ट है उसको हम बेसिकली इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर में बदलने वाले हैं, एडवांस फीचर्स ऐड करने वाले हैं। काफका का जो बेसिकली पैटर्न है उसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। डेपर का यूज़ करने वाले हैं, मतलब हम अपने बेसिकली प्रोजेक्ट को थोड़ा सा एक्सटेंड करने वाले हैं, ठीक है। और लेट्स सी, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ी सी चीज़ें जो ना चीज़ें वो दिखाना चाहता हूँ कि भाई ये कैसे काम करेगा कैसे नहीं करेगा। मैं जो ना बीच बीच में जो ना पार्ट्स है ना वो मैं काटूंगा, ठीक है, क्यों, ताकि मेरी वीडियो जो ना वो लंबी ना बन पाए। सो लेट्स सी, यहाँ पे क्या कर रहा है, एडवांस टास्क फीचर्स चेक फॉर एग्जिस्ट, कोई हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती भाई, तो आप लोग आपने ये बनानी है, ठीक है। अब यहाँ इसने एक ब्रांच नेम बनाई है एडवांस टास्क फीचर्स के नाम से, ठीक है। और अच्छा जी सही है। और अपने इस रेपोजिटरी के अंदर एडवांस टास्क फीचर्स फाइल मस्ट पाथ विद इन वन ऑफ द वर्क स्पेस डायरेक्टरी, ठीक है। और लेट्स सी, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, स्पेक टेम्पलेट डॉट एम डी, नाउ आई विल क्रिएट द स्पेसिफिकेशन बेस्ड ऑन द फीचर डिस्क्रिप्शन, लेट मी एनालाइज द की कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो ना अपना स्पेक जो ना वो अभी क्या होगा, जनरेट होगा। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और ये जो ना अपना जो स्पेक है वो अभी यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। अच्छा जी, अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर हम लोग आते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे देखें, अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे राइटिंग टू स्पेक 001 एडवांस टास्क फीचर्स, ठीक है, हमारी अपने करंट डायरेक्टरी के अंदर ये हमारा जो बेसिकली फीचर्स है वो सॉरी स्पेक है वो हमारे पास यहाँ पे राइट हो रहा है, सही है। और इसको हम लोग रीड करेंगे, नो इशू, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन रन टाइम, मतलब इसने अभी जो ना स्पेक बना दिया है, ठीक। और हाँ इसने राइट कर दिया है। अब यहाँ पे कह रहा है कि भाई मैं कोई डायरेक्टरी बनाना चाहूँ, हाँ बना लें, कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पे डायरेक्टरी बना रहे हैं, किसकी बना रहा है, स्पेक से 001 एडवांस फीचर्स के नाम से कोई डायरेक्टरी बनाना चाह रहा है, तो ठीक है बना ले। और फिर हम इसको और फर्दर कंटिन्यू करते हैं। और लेट्स सी, इसने यहाँ पे क्या किया है, इसने रिक्वायरमेंट्स डॉट एम डी की भी फाइल बनाई है, सही है। और ये सारे सारे रिक्वायरमेंट्स आ गई। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, अब यहाँ पे हिस्ट्री बना रहा है, ठीक है। आप लोगों को पता है भाई, हम जब भी स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट को फॉलो करते हैं तो उसको पता होता है कि भाई हिस्ट्री बनानी है, मतलब प्रॉम्प्ट की हिस्ट्री बनेगी तो काम होगा। तो अभी जो है बेसिकली इसने हिस्ट्री बनाना स्टार्ट कर दिया है और यहाँ पे इसने हिस्ट्री बना दी। कितना फास्ट काम कर रहा है, ऑनेस्टली बताऊँ मेरे ख्याल से क्लाउड कोड से ज़्यादा फास्ट कर रहा है, सीधी सीधी बात है भाई। और क्लाउड कोड को हमने थोड़ी बिल्ड किया है, ठीक है। तो भाई जिसकी तारीफ बनती है कर लें आप। तो मतलब क्लाउड कोड से मुझे लगता है कि भाई ये थोड़ा सा बेहतर मुझे लग रहा है, सही है। और हम थोड़ा सा क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमारा जो बेसिकली स्पेक जो है ना वो बन चुका है। नाउ सॉरी /sp.plan का नाम के नाम से यहाँ पे हम अपनी बेसिकली कमांड चलाएंगे। नाउ यू कैन जनरेट प्लान बेस्ड ऑन द स्पेक, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना स्पेक दे दूंगा और यहाँ पे मैं बेसिकली इसको बता दूंगा, नाउ यू कैन जनरेट प्लान बेस्ड ऑन द स्पेक। तो अभी यहाँ पे जो बेसिकली स्पेक जो ना वो सॉरी प्लान यहाँ पे जनरेट करेगा अब यहाँ पे स्पेक के मुताबिक, ठीक है। और यहाँ पे इसने स्पेक बना दिया, इसकी हिस्ट्री भी बना दी है। और लेट्स सी, थोड़ा वेट कर लेते हैं और यहाँ पे हमारा जो बेसिकली इस प्लान भी बन जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो इसने जो ना प्लान जो है ना वो बनाना स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पे देखें स्पेक को इसने रीड किया सबसे पहले, ठीक है, जो हमारा एडवांस फीचर को जो बेसिकली स्पेक बना है। उसके बाद इसने कॉन्स्टिट्यूशन फाइल को रीड किया है, क्योंकि भाई हमने जो अपने ग्लोबल रूल थे, ठीक है, वो हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेट किए थे जब हमने स्टार्टिंग डे 1 पे जो हमने अपना बेसिकली इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था, ठीक है। और यहाँ पे अभी इसने plan.md की इसने फाइल बना दी है और इसने जो ना अभी प्लानिंग कर ली है। थोड़ा सा अभी मैंने बेसिकली इसका जो आर्किटेक्चर है उसको मैं यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है उसको यहाँ पे समझूंगा भाई इसने सही किया है फिर नहीं। तो यहाँ पे देख लेते हैं भाई, बैकएंड है और सोर्स है। मॉडल्स के अंदर हमारे पास ये क्या है भाई, ऑलरेडी ये तो चीज़ें हैं ना मेरे ख्याल से, हाँ हैं।
नहीं, मॉडल्स के अंदर ये जो चीज़ें ना, टास्क, रिकरिंग टास्क, ये नहीं है, सही है। और इसने अभी ये ऐड करना है, सर्विसेज अभी इसने बनानी है, ठीक है। टास्क सर्विस, जैसे जैसे कि देखें मैंने आप लोगों को बात की थी, टास्क की सर्विस बनेगी, रिकरिंग की सर्विस बनेगी, रिमाइंडर की सर्विस बनेगी, काफका की सर्विस बनेगी, डेपर की सर्विस बनेगी, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे एपीआई के राउट आ जाएंगे, और एक्सटेंड टास्क एंड पॉइंट, मतलब एक्सटेंड किया जाएगा इसको, क्योंकि पहले से ये बनी हुई है चीज़। और यहाँ पे रिकरिंग टास्क एंड पॉइंट आ जाएगा, मतलब इसने ये जो चीज़ है ना, अभी इसने खुद जो है क्या करनी है, अभी इसने राइट करनी है, सही है, क्रिएट करनी है, राइट करनी है। उसके बाद यहाँ पे कोर आ गई, भाई काफका प्रोड्यूसर आ गया, काफका कंज्यूमर आ गया, और यहाँ पे काफका कंपोनेंट्स आ गए। और यहाँ पे काफका कंपोनेंट्स, इट मीन कि हमारे जो बेसिकली जो इवेंट्स होंगे वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे, सही है। और यहाँ पे config.py की फाइल आ जाएगी, सही है। मतलब इसका जो बेसिकली आर्किटेक्चर है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और यहाँ पे देखते हैं अगर हम थोड़ा सा फ्रंट एंड को, कि भाई रिकरिंग आ गया, रिमाइंडर आ गया, प्रायोरिटी आ गया, टैक्स आ गया, सर्च आ गया, मतलब ठीक है, परफेक्ट है। मतलब फ्रंट एंड भी हमारे यहाँ पे एक्सटेंड होगा, और हमारे बेसिकली जो बैक एंड है वो भी यहाँ पे एक्सटेंड किया जाएगा, सही है। और ज़बरदस्त है, बहुत ही बेहतरीन है। तो लेट्स सी, हम थोड़ा सा अब क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे देखें चार्ट्स के अंदर डेपर कंपोनेंट्स, क्यों काफका, क्यों, क्योंकि भाई हम लोकल डिप्लॉयमेंट करेंगे ना, तो उसको पता है कि भाई हमने आगे चल के लोकल डिप्लॉयमेंट दोबारा से करनी है, क्योंकि हमारे पास जो ना बेसिकली केट्स चार्ट्स वगैरह जो ना पहले से बने हुए हैं। तो लेट्स सी, फिल ओनली इफ कंस्टिट्यूशन चेक हैज़ वायलेशन दैट मस्ट बी जस्टिफाइड, ठीक है। अब ये जो इसकी प्लानिंग है ना, प्लानिंग बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनी है अपने, अगर फ्रंट एंड की देखी जाए, अगर यहाँ पे बैक एंड की देखी जाए, दोनों की, सही है। प्लानिंग इसने बहुत अच्छी बनाई है। हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, सही है। और इसने डेटा मॉडल भी बना दिया है। अब ये क्या करना चाहता है, कॉन्ट्रैक्ट्स का यहाँ पे बेसिकली फोल्डर बनाना चाहता है, ठीक है, बना लो, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे अपना जो प्लान है वो अभी यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है। चीज़ दिखाता हूँ, ठीक। अब यहाँ पे हमें ना एक चीज़ का फ़ायदा हुआ था, जब हमने उसको जो है बेसिकली अपना जो प्रोजेक्ट है हमने रिव्यू करवाया था, तो इसका फ़ायदा ये हुआ था, उसको पता चल गया था भाई हमें जो है बेसिकली डिप्लॉयमेंट भी करनी है, सही है। अब यहाँ पे इसने मुझे कमांड्स दे दिए, जब हमारा जो प्रोजेक्ट है ना वो कंप्लीट हो जाएगा ना, तो हमने ये कमांड्स ला के अपनी लोकल डिप्लॉयमेंट दोबारा से कर सकते हैं, सही है। और ये ज़बरदस्त काम हो गया। वैसे हेल्म इंस्टॉल डेपर कंपोनेंट्स को हम यहाँ पे बेसिकली लोकल डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। टू डू ऐप को हम यहाँ पे बेसिकली लोकल डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। काफका को हम यहाँ पे लोकल डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं, सही है। तो आज की जो वीडियो है ना, मेरे ख्याल से इसके अंदर हम बेसिकली लोकल डिप्लॉयमेंट भी कर सकते हैं। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना डॉकर बिल्ड करेंगे, फ्रंट एंड को, बैक एंड को। ये तो हमारे पास ऑलरेडी था, हम दोबारा से करेंगे क्योंकि हमने कुछ चीज़ें जो ना वो ऐड की हैं, सही है। क्यूब CTL अप्लाई करना है, और डिप्लाई विद क्यूबरनेटीज़, ठीक है। हमने इसको क्या करना है, अपने डिप्लाई करना है सबसे पहले अपने चार्ज सबको, सारी चीज़ों को। और ज़बरदस्त है वैसे। और यहाँ पे इसने क्या किया है, यहाँ पे डॉकर कंपोज -f डॉकर काफका, और मतलब हम जो है ना बेसिकली जो चीज़ें हैं ना, क्या करना है, जो अपना काफका है ना, काफका उसको हमने क्या करना है, पुल करना है सबसे पहले, क्योंकि अगर हमारे पास वो नहीं होगा तो काम कैसे होगा, सही है। उसका जो इमेज है ना, इमेज अपने काफका को, वो हमने बहुत सारी इमेजेस, बहुत सारे टूल्स हैं, मतलब बहुत सारे इमेजेस हैं, उनको हमने क्या करना है, अपना बेसिकली पुल करना है अपने पास। तो ये उन सारी चीज़ों की कमांड्स हैं, ठीक है। और लेट्स सी, हम इसको हम लोग देख लेते हैं कि भाई एट द एंड क्या करना है। इम्प्लीमेंट डेपर पब्सब फॉर इंटर सर्विस कम्युनिकेशन, सही है। और ठीक, मतलब ये जो चीज़ें हैं ना, मतलब आप लोगों को मैं बताऊँ, जो हमारी जो प्लानिंग है ना, प्लानिंग वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनी है। अगर प्लानिंग को देखा जाए ना, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, प्लानिंग बहुत अच्छी बनी है। और अब हम लोग ये डिपेंड करेगा भाई प्रोजेक्ट कितना अच्छा बनता है, कि भाई जो चीज़ें हैं ना वो इम्प्लीमेंट होती हैं या फिर नहीं होती सही तरीके से, या फिर कैसे, सही है। तो ये अभी डिपेंड करेगा अभी आने वाले इम्प्लीमेंट में, सही है। और यहाँ पे हमारी जो प्लानिंग है वो अभी यहाँ पे हो रही है। अच्छा, यहाँ पे देखिए हमारे पास जो ना बेसिकली PHR अभी बनना स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे अगर हम इसको एंटर करेंगे तो हमारे पास जो ना बेसिकली PHR जो ना अभी एडवांस फीचर के बेसिकली बनने लगी है, मतलब plan.md की फाइल, सही है, अपनी PHR की, मतलब प्रॉम्प्ट हिस्ट्री रिकॉर्ड जो ना अपने बनते रहते हैं। आप लोगों को पता होगा हम स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट को फॉलो कर रहे हैं, तो हमारी बेसिकली जो हिस्ट्री है वो बनती रहती है, सही है। तो अब वो भी बन चुकी है, अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे, सही है। और ये हमारे यहाँ पे हिस्ट्री आ गई plan.prompt.md की, सही है, परफेक्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, /sp डॉट टास्क, सॉरी टास्क हम यहाँ पे कर लेते हैं, ये वाली कमांड नीचे वाली, सही है। और हम लोग यहाँ पे करेंगे नाउ यू कैन
यू कैन जनरेट टास्क बेस बेस ऑन द प्लान, ठीक है। प्लानिंग प्लानिंग कर देंगे ताकि उसके अंदर जो चीज़ें हैं ना, और भी मतलब कि रिक्वायरमेंट्स को पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, डेटा मॉडल को पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, ठीक है। और मतलब सारी चीज़ों को जो बेसिकली पढ़ ले। तो परफेक्ट, आई हैव सक्सेसफुली कंप्लीट द इम्प्लीमेंटेशन प्लानिंग वर्कफ्लो, सही है, एडवांस टास्क फीचर्स के लिए। और अब यहाँ पे जो ना बेसिकली अपना टास्क जो ना वो बनना स्टार्ट हो जाएंगे। सो लेट्स सी, थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लेते हैं और जब तक हमारे यहाँ पे टास्क बन जाएँ करेंगे। तो बेसिकली जो अपनी PHR है, प्रॉम्प्ट हिस्ट्री रिकॉर्ड, वो बन चुकी है। और टास्क जो ना टास्क सारे सारे यहाँ पे बन चुकी है अपनी फाइल, सही है, task.md की। और हम लोग देख लेते हैं भाई कितने टास्क यहाँ पे क्रिएट हुए हैं। 132 टास्क यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं, सही है, कोई इशू नहीं है। मतलब हम थोड़ी इंप्लीमेंट करेंगे, वो तो क्वीन ही इंप्लीमेंट करेगा, सही है। खैर, तो हम लोग थोड़ा सा नीचे आते हैं और यहाँ पे देखिए अपने जो बेसिकली टास्क है ना वो बन चुके हैं। अब यहाँ पे करेंगे भाई /sp.implement, सही है। नाउ यू कैन, नहीं बस हम डायरेक्ट इसको चला सकते हैं या फिर नहीं। इम्प्लीमेंट के लिए हम इसको कुछ भी नहीं कर सकते भाई, हम यहाँ पे इसको डायरेक्ट चला देंगे भाई, sp.implement की कमांड। अब ये सारी की सारी फाइल्स को रीड करते हुए यहाँ पे बेसिकली इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देगा। सो लेट्स सी, अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम क्या करते रहेंगे, थोड़ा वॉचिंग करते रहेंगे, सही है, कि भाई कर क्या रहा है बेसिकली ये। इसने जो है ना बेसिकली 11 टास्क जो है वो कंप्लीट कर लिए। खैर, अब ये फेज 2 पे काम कर रहा है, सही है, तो ये कर ले। मतलब ये देखें, फाइल क्रिएट करता जा रहा है और यहाँ पे काम करता जा रहा है, मतलब ये हो पड़ा, सही है, अच्छी बात है, वैसे बहुत अच्छी बात है। और ये काम कर रहा है और ये करता जाएगा, हम इसको लास्ट में एट द एंड देख लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें, इसने जो ना मतलब मैं क्या ही बताऊँ, 2 मिनट के अंदर अंदर इसने जो ना 18 टास्क जो ना वो कंप्लीट कर लिए हैं। मतलब 1 से लेके 18 तक, मतलब फेज़ 1 फेज़ 2 दोनों इसने कंप्लीट कर लिए टास्क, सही है, सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर। यहाँ आप देखें, इसने बेसिकली ये फाइल बनाई है टास्क event.py के नाम से, ठीक है। और रिकरिंग टास्क टैग की बनाई है, टास्क टैग की बनाई है, मतलब इसने ये भी फाइल बनाई है, ये भी बनाई है, और इसके अलावा ये मतलब बहुत ज़्यादा इसने काम किया है। तो मतलब अभी अब भी बताएं कि भाई क्लाउड कोड से ये थोड़ा फास्ट है या फिर नहीं है। फास्ट है, ठीक है, लेकिन क्लाउड कोड जो ना कोड के लिहाज से बहुत अच्छा है। अब इसके अंदर बहुत सारी मिस्टेक आ सकती हैं, आई नो आ सकती हैं, क्योंकि मैंने इसको यूज़ किया हुआ है। बट इसका जो स्पीड है ना वो बहुत अच्छी है, फ्रीक्वेंसी इसकी बहुत अच्छी है, सही है। और मतलब बहुत बहुत ज़बरदस्त है। खैर, तो ये सीन है और इसको इंशाल्लाह हम लोग आगे भी यूज़ करते रहेंगे। और लेट्स सी, अब इसने कितने टास्क कर लिए, ये भी इसने 19 टास्क जो है ये आ चुका है। तो लेट्स सी, अब जितने भी ये टास्क करता जाएगा हम लोग इसका वेट कर लेते हैं और फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स सी, देखते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे देखें, अब थोड़ा सा ये स्लो हो गया है। स्लो इस वजह से हुआ है, देखें अभी 9 मिनट्स में इसने जो ना मतलब 29 तक जो है ना इसने टास्क कंप्लीट किए हैं, मतलब सही है, नॉर्मल है। बट यहाँ पे जो ना इसने इसके अंदर जो ना डेटा ना, जो डेटा वो बहुत ज़्यादा था, मतलब कोड जो है ना कोड वो बहुत ज़्यादा। यहाँ पे देखिए, इसका इस फाइल का इतना सारा कोड, फिर इस फाइल का इतना सारा कोड, सिर्फ एक फाइल का, ठीक है। फिर 27 वाली फाइल्स का भी इतना सारा कोड था, मतलब बहुत ज़्यादा अभी जो ना कोड आ गया है, बहुत ज़्यादा जो चीज़ें ना अभी अपडेट करनी है, एक फाइल को रीड करके फिर राइट करना है। तो अब थोड़ा स्लो हुआ है, खैर मतलब सही है, नॉर्मल सीन चल रहा है और फिर भी अच्छा है, सही है कोइन। और हम थोड़ा सा नीचे आते हैं। अब ये जो अपने टास्क है ना, जो जितने भी अभी टास्क हैं वो कंप्लीट कर रहा है, 30 टास्क तक पहुंच चुका है विद इन 10 मिनट्स। तो सही है, मतलब परफेक्ट है। मतलब अगर ये 150 टास्क कंप्लीट करता है, फॉर एग्जांपल 150, तो मतलब ये टाइम लेगा 50 मिनट्स आई थिंक, नहीं मतलब ये लेगा तकरीबन कोई 30, हाँ 50 मिनट्स लेगा आई थिंक सो। तो ठीक है, अब जो हमारा टास्क है वो है आई थिंक 130 है, तो मतलब ये भी टाइम लेगा 30-40 मिनट्स लेगा। तो मैं जो अपनी वीडियो है उसको ज़ाहिर सी बात स्किप करूँगा, तो इतना थोड़ी आप लोगों को मैं टाइम दिखाऊँगा, क्यों आप लोगों को मैं टाइम वेस्ट करूँगा। तो इस वजह से अभी हम थोड़ा सा वीडियो करते हैं स्किप, कि भाई कितने टास्क हो जाते हैं, तकरीबन 50 तक हो जाएँ तो फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। खैर, अब यहाँ पे 35 तक पहुँच चुका है। जब हम इसकी तारीफ़ करते हैं तो स्लो हो जाता है, जब हम इसकी थोड़ी गिला करते हैं तो फिर ये काम कर देता है। अब यहाँ पे विद इन आई थिंक 1 मिनट में इसने 30 से 35 टास्क जो है इसने कंप्लीट कर लिए। खैर, अब यहाँ पे ये टास्क कर रहा है, थोड़ा सा हम वीडियो करते हैं स्किप। फेज 5 जो है ना टास्क कंप्लीट कर लिए, सही है।
और जब 10 मिनट्स हुए थे तो हमारे जो टास्क थे वो तकरीबन 30 कंप्लीट हुए थे और हमारे फेज़ 2 कंप्लीट हुआ था। बट अब कोई ने कहा भाई ऐसी बात नहीं है और मैं अपनी भी आया तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो अभी जो है इसने तकरीबन 71 टास्क जो है विद इन 20 मिनट्स इसने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप लोग मैं नीचे दिखाऊँ है इसने हिस्ट्री भी बना ली। अच्छा, इसने हिस्ट्री अभी बनाई है, मैं अभी देख रहा था बट इसने हिस्ट्री बना ली। अच्छा, अब यहाँ पे पता है क्या हुआ है? अब यहाँ पे ये हुआ है कि भाई हमारा फ्रंट एंड और बैक एंड तैयार हो चुका है। अब जो दूसरे काम वाली चीज़ें देखें, मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को क्या बताया था कि भाई 70 to 80 जो है ना टास्क हमारे वो हो सकते हैं कि भाई कि फॉर एग्जांपल फ्रंट एंड बैक एंड के हो। बाकी जो टास्क है ना वो अपने लोकल डिप्लॉयमेंट के हैं, मतलब वगैरह वगैरह चीज़ों के टास्क हैं। तो अब हम एक सबसे पहले काम करते हैं। काम ये करते हैं कि भाई हम लोग चलते हैं अपने कोड के अंदर सबसे पहले। ठीक है, हम लोग देखें तो सही भाई हुआ क्या है बिहाइंड द सीन। सही है, तो टास्क कौन से हैं, किस तरह के हैं, कौन से कंप्लीट हुए हैं, कोई फ्रंट एंड बैक एंड का रहता तो नहीं है। तो ये हमें चीज़ें पता लगाना ज़रूरी है। स्पेक के अंदर आएंगे, 00 एडवांस के अंदर जाएंगे, थोड़ा इसको जूम भी करेंगे। सही है, और टास्क के अंदर चलेंगे, इसको यहाँ से हटा देंगे चैट को। सही है, और ये टास्क हैं हमारे अपने बेसिकली एडवांस फीचर के। सही है, और इसको यहाँ से काट देंगे। आई थिंक सो थोड़ा सा लेग हो रहा है लैपटॉप क्योंकि ज़्यादा गर्म हो गया है ना। अच्छा, हम थोड़ा सा और ऊपर करते हैं इसको, हमारा ये हो गया। सही है, अब कितने टास्क रहते हैं वो देख लेते हैं ना। यहाँ भी ये टास्क रहते हैं। हमारा फेज 5 तक जो ना चीज़ें थी कि भाई इम्प्लीमेंट ओवर ड्यू टास्क हाईलाइटिंग इन यूआई, कोई इशू नहीं है। आफ्टर एड ड्यू डेट एंड रिमाइंडर इंडिकेटर्स टू टास्क लिस्ट यूआई, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे फेज 5 के अंदर क्या था? प्रायोरिटाइजेशन एंड टैगिंग प्रायोरिटी, मतलब ये फ्रंट एंड की चीज़ें भी रहती हैं, मतलब बैक एंड की भी रहती हैं, कुछ फ्रंट एंड की रहती हैं आई थिंक सो। हाँ, और सही, ये अभी फ्रंट एंड बैक एंड की चीज़ें रहती हैं और यहाँ पे अपना ये भी रहती हैं अपने फ्रंट एंड बैक एंड की। सही है, और ये हमारा जो ना बेसिकली फेज 7 के अंदर भी, हाँ फेज 7 के अंदर भी चीज़ें हैं बैक एंड की। और इसके अलावा हमारे पास जो ना फेज़ 8 के अंदर क्या है? फेज़ 8 के अंदर बस यही है, मतलब अपना लोकल डिप्लॉयमेंट की चीज़ें। सही है, नाउ यू कैन कंटिन्यू द नाउ यू कैन कंटिन्यू टास्क्स, इसको कहते हैं, क्या हो गया? नाउ कंटिन्यू विद कंप्लीट द ऑल टास्क। इसको यहाँ पे ये कहते हैं क्योंकि अभी ये जो ना बीच में ये रुक गया है, मतलब ये टास्क बना रहा था, ठीक है, मतलब टास्क कंप्लीट कर रहा था, बट ये बीच में रुक गया है। तो अभी मैंने इसको कहा है कि नाउ कंटिन्यू विद कंप्लीट ऑल द टास्क। सही है और यहाँ पे देखिए 17 जो है कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे यूज़ हो चुका है। 17 अभी कुछ भी नहीं है भाई। और मैं अगर आप लोगों को एक चीज़ बताऊँ, कोइन की एक चीज़ जो है ना गलत है, कोइन की सिर्फ एक चीज़ गलत है, वो आप लोगों को मैं बता दूँ। जब ये 30 कॉन्टेक्स्ट पे पहुंचेगा ना, 30 कॉन्टेक्स्ट पे, तो ये स्लो हो जाएगा, मतलब इतना कोई खास रिस्पॉन्स नहीं करेगा क्योंकि इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट जो ना वो जब ज़्यादा भर जाता है ना तो ये फिर मज़ा नहीं करता। तो इस वजह से 30 तक जब पहुंचे ना तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग एक दूसरा भी काम कर सकते हैं। अगर जब पहुंचेगा तो फिर वो काम करेंगे। तो अभी यहाँ पे इस वक्त नहीं कर सकते क्योंकि इस वक्त हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, तो हम कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं कर सकते। तो वेट कर लेते हैं, अगर हो गया तो फिर वो आप लोगों को मैं चीज़ बता दूंगा, अगर नहीं हुआ तो फिर मैं वीडियो को एंड में कोशिश करूंगा आप लोगों को मैं बता दूँ। सही है, तो लेट्स सी। अब यहाँ पे जो ना अपने टास्क जो ना वो अभी जो ना बेसिकली स्टार्ट हो चुके हैं, मतलब आगे कंटिन्यू हो चुके हैं, अभी वो बनना। सही है, और अब यहाँ पे जो प्रायोरिटीज़ की जो चीज़ें थी ना वो भी यहाँ पे कंप्लीट करेगा, टैग्स की कंप्लीट करेगा, ठीक है, टैग्स और वो चीज़ें थी उसमें। अच्छा जी, विद इन 15 मिनट्स हमारे जो टास्क हैं 104 जो है कंप्लीट हो चुके हैं, तकरीबन 104 जो है ना टास्क कंप्लीट हो चुके हैं। और ये स्लो हो गया है, आई नो, 90 के बाद जो ना ये बहुत ज़्यादा स्लो हो गया है। और क्योंकि भाई यहाँ पे देखें कॉन्टेक्स्ट जो ना, कॉन्टेक्स्ट जो बेसिकली ना वो 20% हो चुका है। और आई थिंक आप लोगों को साइड में शो नहीं हो रहा होगा मेरे ख्याल से। खैर मतलब 20% यहाँ पे ना कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे साइड में शो होता है अपने कॉइन में, तो वो हो चुका है। तो इस वजह से बेसिकली ना थोड़ा सा ये स्लो हो गया है, तो ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट होगा तो फिर काम स्लो होगा। खैर, तो अब जो है यहाँ पे 104 टास्क जो है कंप्लीट हो चुके हैं और थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, इंशाल्लाह जो दूसरे बाकी जो टास्क हैं वो भी हो जाएंगे जल्द अज जल्द।
वैसे इनमें जो कोड है ना, कोड वो भी बहुत ज़्यादा कोड था इनमें, अगर देखा जाए यहाँ पे देखिए इस फाइल का बहुत ज़्यादा कोड है, ठीक है। और इसका भी अपना जो है बेसिकली पूरा का पूरा कंपोनेंट बनाया है इसने, और इसने बहुत ज़्यादा इसने अपडेट किया है फाइल को। खैर सही है, नॉर्मल सा है, बट देखते हैं अब यहाँ पे कितने टास्क अभी कंप्लीट होते हैं। यहाँ पे अभी 105 तक पहुँच चुके हैं, और बाकी भी टास्क हो जाएंगे कंप्लीट। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए हमारा जो बेसिकली काम है वो हो रहा है, सही है। मतलब बहुत ज़्यादा जो कोड है वो सारे के सारे राइट होते जा रहे हैं, बट एक दो आधा जो है ना मेरे पास डिस्क्लेमर था इस वीडियो का, वो मैं आप लोगों को दे दूँ। देखें, मेरे पास कोई क्लाउड कंप्यूटिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, क्लाउड नेटिव का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, मैंने अपनी रिसर्च की है, तकरीबन 1 वीक लगा के मैंने बहुत ही ज़्यादा रिसर्च की है इन चीज़ों पर। तो इस वजह से ये वीडियो बना रहा हूँ भाई, काफका के बारे में, डेपर के बारे में, इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर के बारे में, सही है। तो इस वजह से मैं आप लोगों को इतना सा बताता हूँ भाई, मैंने जो चीज़ें आप लोगों को बताई हैं वो बिल्कुल बेसिक नॉलेज है, ठीक है। मतलब मैंने चीज़ों को बहुत ज़्यादा इन डेप्थ जो ना एक्सप्लोर किया है, बट मैं जितना चाहता था कि भाई आप लोगों को बिगनर लेवल पर रख कर बेसिकली आप लोगों को समझा पाऊँ, तो उतना समझाया है। लेकिन आप लोगों ने काफका के बारे में, इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर के बारे में, डेपर के बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों ने रिसर्च आउट करना है इस वीडियो के बाद भी, सही है। तो ताकि ये ना हो कि भाई सारा सारा जो चीज़ें मैंने बताई हैं वही होंगी, सही है। लेकिन मैंने बिगनर लेवल पे जो चीज़ें रखी हैं वो बिल्कुल सही है, और यही है, सही है। और बस आप लोगों को एक चीज़ जो ना रिकमेंडेशन है कि भाई आप लोगों ने थोड़ा सा जो ना चीज़ों के बारे में रिसर्च करना है, सही है। बाकी जो हम लोग स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट को फॉलो करते हुए जो अभी हम काम कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल बेहतरीन काम कर रहे हैं कि भाई सबसे पहले उसको हमने रीड करवाया अपने स्ट्रक्चर, उसके बाद हमने अपना काम स्टार्ट किया, और अभी जो ना हमारा अपना जो काम है वो कंप्लीट होने वाला है। और तकरीबन बहुत ज़्यादा टास्क हो चुके हैं, मतलब यहाँ पे देखें 106 जो ना टास्क कंप्लीट हो चुके हैं, और बाकी भी होते रहेंगे और काम चलता रहेगा। और थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, सो लेट्स सी। अच्छा जी, यहाँ पे देखें हमारा जो बेसिकली फेज़ 7 था वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे देखें भाई फेज़ 8 जो है वो स्टार्ट हो चुका है, सही है। और जितनी भी चीज़ें थी लाइक हमारे पास जो फ्रंट एंड बैक एंड की थी वो हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं, सही है। अब यहाँ पे बेसिकली जो ना अपना जो लोकल डिप्लॉयमेंट की चीज़ें हैं, डेपर के कंपोनेंट्स वगैरह, वो अभी यहाँ पे देखें क्यूबरनेटिस के अंदर जो ना अभी उसकी बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, सही है, चार्ट्स के अंदर। और बाकी जो हमारा काम था तकरीबन वो हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट। और थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। यहाँ पे देखें भाई इसने जो ना एक कमांड चलाई है चार्ट्स डेपर कंपोनेंट के नाम से, और इसने वो चीज़ बना दी है खुद। क्यों क्रिएट की? क्योंकि मैंने इसको पहले बताया था कि भाई अलो ऑलवेज, सही है। तो एक बार वो आप लोगों ने भी कर लेना है, ताकि भाई वो जब भी फाइल बनाए ना खुद बना दे, तो वेट नहीं करे कि भाई फाइल के लिए मैं बना दूँ, तो इस चीज़ का उसको वेट ना करना पड़े, तो ये बेहतर सीन है, सही है। और अब यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेते हैं जब तक हमारे जो जितने भी पेंडिंग टास्क है वो कंप्लीट हो जाएं। अच्छा जी, यहाँ पे देखें अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी टास्क थे वो हो चुके हैं कंप्लीट। अब इसका यहाँ पे लास्ट मैसेज है भाई, आई हैव सक्सेसफुली कंप्लीट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एडवांस टास्क फीचर्स, लेट मी क्रिएट अ फाइनल समरी ऑफ ऑल द वर्क कंप्लीट। इसने जो है बेसिकली फेज़ 1 कंप्लीट किया, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4, फेज़ 5, फेज़ 6, फेज़ 7, फेज़ 8, फेज़ 9 भी, ठीक है। जितने भी हमारे टास्क थे ना वो इसने सारे सारे कंप्लीट कर दिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, मुझे पता है अब यहाँ पे एरर आएंगे, बट एक और चीज़, क्या काफका खुद चल जाएगा? क्या उसका कोई कोड होता है? क्या उसका कोई ऑटोमेटिक चल जाएगा? क्या डेपर खुद चल जाएगा? ये भी चीज़ हम कंफर्म करवाते हैं अपने क्लोड से ही, इसी से ही, सॉरी क्वेन से, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको एक जो ना बेसिकली प्रॉम्प्ट दूंगा, ठीक है। या ये कहाँ चला गया? मेरे से एक गलती हो गई, इसको मैंने जूम बैक किया तो चला गया है, पता नहीं किधर। थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं, जूम इन कर लेते हैं, हो नहीं रहा कुछ भी। और एक और यहाँ से चला देते हैं यूबंटू, एक बार दोबारा चला देते हैं, कोई इशू थोड़ी है, पता नहीं ये कहाँ चला गया है। तो यहाँ भी मैं करता हूँ, अपने उस फोल्डर के अंदर आते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ये आ चुका है, सही है। अरे भाई मैंने दोबारा इसको जूम किया तो ये दोबारा चला गया। खैर यहाँ पे ये भी चल चुका है, सही है। मतलब ये इसने जो लास्ट हमें जो इसने मैसेज दिया था, हमारा जो कन्वर्सेशन है वो यहाँ पे आ चुकी है, और यहाँ पे ये नहीं आई। अब इसको कहता हूँ विल आई नीड टू रन काफका एंड डेपर, ठीक है, इफ़ यस, ठीक है, इफ़ यस, और इसके बाद में यहाँ पे कोमा देके बोलूँगा हाउ, ठीक है। तो इसको मैंने कहा है कि भाई क्या मुझे काफका डेपर को रन करना चाहिए, या फिर सॉरी अगर करना चाहिए तो मुझे बताओ कैसे, सही है।
क्यों मैंने ये बोला है, मुझे पता है इसकी कुछ कमांड्स होती हैं, ठीक है, और वो कमांड आप लोगों को पता चलनी चाहिए। अभी आप लोगों को तो नहीं पता ना क्या करना है, तो इस वजह से यहाँ पे इससे पूछ लेते हैं भाई, ये आप लोगों को भी बता देगा भाई किस तरह से इसको रन करें, कैसे करेंगे, हमें जो बेसिकली इसकी इमेजेस हैं वो हमने पुल भी करनी है या फिर नहीं करनी, वो सारी चीज़ें भी हमें यहाँ पे पता चल जाएंगी, सही है। और मैंने इसको काफका और डेपर के बारे में इसको मैंने पूछा है। अगर मैं एक नया हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता क्लाउड नेटिव के बारे में, तो मैं इस तरह से काम कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट को फॉलो कर रहे हैं, तो हम ये सारी सारी चीज़ें करेंगे। अब इसने मुझे पता है क्या बोला है, अब इसने बोला येस यू विल नीड टू वही रन काफका एंड डेपर टू यूज़ फुल फंक्शनलिटी ऑफ द एडवांस टास्क फीचर्स। तो आपको ये चीज़ें जो है ना रन करनी है। ऑप्शन 1, यूजिंग डॉकर कंपोज रिकमेंड फॉर डेवलपमेंट। हाँ, मैं डॉकर कंपोज का यूज़ करूँगा, ठीक है। मैं तो ये करना चाहता था, सही है। और ये इसने दूसरा मुझे इसने ऑप्शन दिया होगा, और मैंने वैसे स्टार्टिंग में जब मैंने काम किया था तो मैंने यही किया था, सही है। और इसने कहा भाई आप डेपर को CLI को यहाँ पे इंस्टॉल करें, क्या आप ये करना चाहते हैं? हाँ, मैंने वैसे अपने सिस्टम के अंदर इसको इंस्टॉल किया हुआ है, तो आप लोगों ने भी कर लेना है। और आप क्रोम पे लिखना भाई डेपर CLI इंस्टॉलेशन, तो वो आप लोग इंस्टॉल कर लेना उसको। खैर, उसने अभी ये ऑप्शन 2 दिया ये वाला। और उसके बाद इसने क्या बोला है, ऑप्शन 3 भी है क्या कोई? अच्छा, इसने क्या बोला है यहाँ पे थोड़ा पढ़ लेते हैं। यू विल आल्सो नीड टू क्रिएट डेपर कंपोनेंट फाइल, क्रिएट अ कंपोनेंट डायरेक्टरी, सही है। आई एम नॉट गोइंग टू लोकल डिप्लॉयमेंट बट आई एम, इसने मुझे ये दी है कमांड अपनी, सही है। रन यूर एप्लीकेशन विद डेपर साइड बार। अच्छा, ये इसने मुझे दिया है अपना डेपर इनिट और स्टार्ट डॉकर कंपोज अप, सही है, स्टार्ट काफका, डॉकर कंपोज PS, और मतलब इसने मुझे बहुत सारी चीज़ें दी हैं, इसने जो कंफ्यूज कर दिया है। खैर, अब यहाँ पे आते हैं कि विच अप्रोच इज़ बेस्ट, टेल मी ओनली वन, सही है, ओनली वन इसको मैं कहता हूँ। और ताकि मुझे इतनी सारी चीज़ें अप्रोच इसने दी हैं, तो मैं एक ही इससे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें जो ना वो मिक्स हो गई हैं। और इसने कहा है कि यूज़ मैनेज काफका सर्विस लाइक, नहीं, इसको हम फ़िलहाल नहीं यूज़ करना चाहते। आई एम गोइंग टू रन दिस लोकली। अच्छा, इसने कहा है कि डॉकर कंपोज फाइल विद जू कीपर एंड काफका सर्विस। अच्छा, नाउ यू कैन क्रिएट डॉकर कंपोज फाइल, ठीक है। जो मैंने फर्स्ट टाइम जो ना अपने जो प्रोजेक्ट है उसको जब मैंने रन किया था, तो मैंने डॉकर कंपोज का यूज़ किया था, ठीक है। नाउ यू कैन क्रिएट डॉकर कंपोज फॉर दी लोकली रनिंग, नोट डिप्लॉयमेंट एट दिस टाइम, ठीक है। तो इसको मैंने कहा है भाई अभी जो ना आप एक क्रिएट करो लोकल डॉकर कंपोज की फाइल, सही है, फॉर लोकली रनिंग नोट डिप्लॉयमेंट एट दिस टाइम, कि मैंने फ़िलहाल कोई डिप्लॉयमेंट नहीं करनी, सही है। और लेट्स सी, अब यहाँ पे ये हो जाएगा काम, सो आई होप सो। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। और हमने लोकल डिप्लॉयमेंट भी करनी थी, बट आई थिंक सो ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना बन जाए। खैर, आई विल क्रिएट अ डॉकर कंपोज फाइल फॉर रनिंग द एप्लीकेशन लोकली विद काफका एंड डेपर, सही है। ओके, तो लेट्स सी, थोड़ा वेट कर लेते हैं, अब ये क्रिएट कर रहा है। उसके बाद अब हम आते हैं दोबारा से इस बेसिकली फोल्डर के अंदर। यहाँ पे हम करते हैं CMD, ठीक है। और यहाँ पे करते हैं अपना CD बैकएंड के अंदर चलते हैं, यहाँ पे करते हैं पाइथन। मेरा प्रोजेक्ट इस तरह से चलता है, python-m source डॉट मेन। मुझे पता है UV कौन से चलेगा, बट UV कौन का भी मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे सिस्टम के अंदर कुछ पैकेजेस का मसला है, तो इस वजह से। वैसे UV कौन से ही चलता है, सही है, बट देखते हैं, पाइथन से भी चलता है। और लेट्स सी, अच्छा जी, तो अभी यहाँ पे आई थिंक सो बैकएंड तो रनिंग हो रहा है, बैकएंड रनिंग हो गया। और व्हाट्स दैट, बैकएंड यहाँ पे रन हो चुका है, और ये वही है फोल्डर, हाँ, फेज 5 का। और फिर हम यहाँ पे फ्रंट एंड को भी रन करते हैं, फिर npm run dev करके देखते हैं npm run dev का कोई इशू तो नहीं है। अच्छा सॉरी, CD फ्रंट एंड के अंदर चलते हैं, सही है। फ्रंट एंड के अंदर जाने के बाद npm run dev करते हैं इसको भी यहाँ से, ठीक है। बैक एंड हमने रन किया है, फ्रंट एंड भी हम यहाँ पे रन कर रहे हैं। हम आते हैं वापस से इसके पास,
अब यहाँ पे क्या कर रहा है, यस कर लेते हैं इसको, भाई आप क्रिएट कर लो फाइल, कोई इशू नहीं है। हम यहाँ पे शिफ्ट प्लस टैब दबाएंगे ताकि ये एडिट वगैरह करे तो मुझसे ना पूछे, भले ही कोई इशू नहीं है। और लेट्स सी, इसने यहाँ पे एक फ़ाइल बना ली है। ओके अच्छा, हम यहाँ पे आते हैं वापस से। नाउ आई विल क्रिएट अ डॉकर कंपोज फाइल स्पेसिफिकली फॉर द फ्रंट एंड। अच्छा बनाओ बनाओ, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आते हैं हम अपना, ये हमारा बैकएंड है, हम इसको यहाँ पे रन करते हैं। ये हमारा बैकएंड आ गया, ठीक है, ये बैकएंड है। और यहाँ पे हमारा ये, अच्छा बैकएंड चल रहा है, सही है। और देखते हैं बैकएंड के अंदर क्या क्या है। डॉक्स के अंदर देखते हैं कि भाई कुछ एंड पॉइंट वगैरह बने या फिर नहीं बने, एंड पॉइंट्स वगैरह। और एंड पॉइंट तो कुछ भी नहीं बने आई थिंक। अपडेट गेट टास्क अपडेट पार्शल एड, एक एक आधा बने हैं। सर्च का बना है, क्रिएट का बना है, लिस्ट का बना है, गेट का बना है, ठीक है। और सही है, कुछ टास्क यहाँ पे बने हैं, सॉरी एंड पॉइंट यहाँ पे बने हैं, ठीक है। वापस आते हैं अपने फ्रंट एंड की तरफ और फ्रंट एंड को यहाँ पे रन करते हैं, लेट्स सी। और फ्रंट एंड के अंदर आई थिंक इशू आ सकते हैं, क्योंकि फ्रंट एंड के अंदर अक्सर औकात जो है इशू आते रहते हैं। खैर हम आते हैं यहाँ पे दोबारा वापस से। और अच्छा इसने डॉकर फाइल बनाई है। अच्छा ये लोकली डिप्लॉयमेंट के लिए मुझे बता रहे हैं, और लोकल रन नहीं बल्कि ये लोकल डिप्लॉयमेंट ही करनी पड़ेगी हमें। तो हम एक काम करते हैं, अभी हम यहाँ पे लोकल डिप्लॉयमेंट भी इसकी कर लेते हैं साथ साथ, ठीक है। और बहुत अभी मुझे देखें डिबगिंग तो बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। डिबगिंग आई नो के बहुत ही ज़्यादा चीज़ें हैं जो अभी मुझे करनी होगी। देखें फ्रंट एंड तो चल रहा है और हमें साइन इन भी करके देखते हैं, लेट्स सी। और साइन इन भी मैंने कर दिया है यहाँ से, बस हो जाए। एरर, हाँ मुझे पता है, अभी मुझे आई नो कि मुझे यहाँ पे अभी जो है ना बेसिकली डिबगिंग करनी पड़ेगी फ्रंट एंड के लिए, बैक एंड के लिए। मुझे इस तरह से प्रॉम्प्ट दे देकर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। अब ये जो चीज़ें कर रहा है उसका हम यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेते हैं। अच्छा अब जो है ना मुझे इसने बता दिया है कि भाई आप ये वाली कमांड चलाओ, सही है। अब यहाँ पे क्या है कि भाई स्टार्ट ऑल सर्विसेज, ये वाली आप कमांड चलाओ, ये वाली। मुझे पता है इस तरह से आपको भी ये कमांड्स देगा, और यहाँ पे ये कमांड चलाएंगे तो आप देखना एक चीज़ आप लोगों ने अभी यहाँ पे नोट करनी है, सही है। चलाते हैं, यहाँ पे हम आते हैं अपना यहाँ पे फेस 5 के अंदर, और यहाँ पे ये वाली कमांड चलाते हैं डॉकर कंपोज, ठीक है। अब जब आप लोग डॉकर कंपोज चलाएंगे तो भाई यहाँ पे देखिए रेडिस पुल होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो पुलिंग होंगी, सही है। मतलब बहुत ही ज़्यादा जो चीज़ें हैं ना बेसिकली डॉकर की, वो यहाँ पे पुल होती रहेंगी। मैंने डॉकर चलाया ही नहीं है, मैंने इसको डायरेक्ट पुल कर दिया है, सॉरी। मुझे डॉकर चलाना पड़ेगा वरना ये काम नहीं होगा। यहाँ पे ये डॉकर चला देते हैं। सो आई थिंक ये क्यों डायरेक्ट काम करना इसने स्टार्ट कर दिया है। डॉकर चलाना ज़रूरी था बट इसने चला दिया है, व्हाट्स दैट। खैर, और हमने अभी डॉकर चलाया बट ये जो चीज़ें हैं इमेज वगैरह पुल कर रहा है, तो चलें वेट कर लेते हैं। ऐसे ही इसने कर दिया है काम तो कोई इशू नहीं है। और अब इस तरह से हमारा जो बेसिकली डेपर है, काफका है, ये चीज़ें इस तरह से चलेंगी। और हम आते हैं वापस से, फ्रंट एंड तो हमारा चल रहा है बट बैक एंड भी चल रहा है। अब यहाँ पे इनको थोड़ा डिबगिंग करनी पड़ेगी क्योंकि साइन इन तो हो गया है, मतलब काम हो रही हैं, चीज़ें चल रही हैं। तो हम इस तरह से इसको अभी मैंने कमांड चलाई है, तो मैंने एक चीज़ आप लोगों को दिखानी थी, चलो वो दिखा देता हूँ, अभी क्या अभी दिखा देता हूँ ताकि वो मसला ना बने ना बाद में। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे चलते हैं। मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, डॉकर इमेज नहीं बल्कि ये वाला स्क्रीनशॉट। दिखाता हूँ आप लोगों को, एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ मैं। हाँ इस तरह से, ठीक है। अब जो है ना, अब होगा क्या, होगा ये कि भाई आप लोग जब बेसिकली पहली बार कमांड चलाएंगे ना, ये वाली पहली बार, यहाँ देखें, यहाँ पे मैंने चलाई है, देखें डॉकर कंपोज हाइफन काफका डॉकर कंपोज डॉट YAML अप हाइफन डी। जब आप लोग पहली बार चलाएंगे ना ये वाली कमांड, तो आपके सिस्टम के अंदर काफका की UI पुल होगी, काफका पुल होगा, स्कीमा रजिस्ट्री होगा, जू कीपर पुल होगा। तो मतलब ये जितनी भी चीज़ें ना ये वाली पुल होंगी। लेकिन मेरे इस वक्त मेरे केस में जो ना, मेरे पास जो ना बेसिकली ये पहले से पुल है।
अगर मैं इनको अभी पुल करता आप लोगों के सामने तो पता क्या होता, सिर्फ सीन एक ही मसला सिर्फ एक ही आता भाई, इतना सारा इसको टाइम जो ना दिया जाता। तो इस वजह से ये मेरे पास ऑलरेडी पुल है, पता नहीं ये डोकर चल क्यों नहीं रहा। डोकर को मैंने रन तो किया था, क्या हो गया डोकर को? वैसे यहाँ पे ये मैंने डोकर को रन किया है दोबारा से, तो अब जो चीज़ें हैं वो हो रही हैं और इस तरह से हमारा होगा कंप्लीट। पुल होगा, पुल होने के बाद थोड़ा सा यूआई देखें, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, सीधी सीधी बात बता रहा हूँ, यूआई के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस करनी है। कैसे करनी है मैं आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि भाई देखें अब इतनी लंबी तो हम वीडियो नहीं बना सकते भाई, मैं डिबगिंग करता रहूँ आप लोग मुझे देखते रहें। तो भाई करना क्या है आप लोगों ने, सिंपल एज दैट भाई करना ये है, व्हेन भाई इस तरह आप लोगों ने प्रॉम्प्ट देने हैं, व्हेन आई एम साइंड इन, ठीक है, आई एम गेटिंग इशू, मतलब इस तरह से भाई इशू देने हैं कि भाई बेसिकली टास्क जो है रिलोड नहीं हो रहे, सर्च बार नहीं आ रहा, ड्यू डेट के लिए मुझे फंक्शनलिटी नहीं आ रही। तो इस तरह से सारे के साथ जो चीज़ें हैं ना वो अभी हमें डिबगिंग करनी पड़ेगी, ज़ाहिर सी बात है। तो इम्प्लीमेंटेशन तो कभी सक्सेस हुई नहीं है ज़िंदगी में, तो यही होता रहता है। बाकी जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी कि अब यहाँ पे इसने क्या किया, टारगेट बैकएंड फेल टू सॉल्व, फेल टू कंप्यूट कैश की कैलकुलेट चेकसम, मतलब कि इसने क्या बताया है, बैकएंड नॉट फाउंड। अच्छा बेसिकली अभी यहाँ पे डोकर चल नहीं रहा मेरे पास, तो इस वजह से ये भी मसला आया है। और अब मुझे सबसे पहले अभी क्या करना होगा मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब सबसे पहले मुझे करना होगा बेसिकली बैकएंड को अपना लोकल डिप्लॉय, फ्रंट एंड को लोकल डिप्लॉय, फिर मुझे ये कमांड चला के मुझे इसकी लोकल डिप्लॉयमेंट करके मुझे ये काम करना होगा। सो एक काम करते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग लोकल डिप्लॉयमेंट कर लेते हैं, इसकी यूआई वगैरह थोड़ा सा ठीक करके, सही है। तो आप लोग भी यहाँ पे यूआई ठीक कर लेना, और आई होप सो आप लोगों को देखें काम तो इसी तरह से करना है, स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट को फॉलो करते हुए करना है, सही है। तो इस तरह से आप लोगों ने फीचर्स जो है वो ऐड वगैरह करने हैं। बस आप लोगों का आज की जो वीडियो थी ना, आप लोगों को बस थोड़ा माइंडसेट क्लियर होगा भाई क्या करना है क्या नहीं करना। मेरा काम था भाई आप लोगों का माइंडसेट क्लियर करना कि भाई किस तरह से काम करना है। बाकी जो थोड़ी बहुत जो डिबगिंग है वो हम लोग कर लेंगे। और अगर इसको मैंने अभी जो है बेसिकली काम कंप्लीट कर लिया अभी बैठे बैठे, तो भाई आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इसकी लिंक मिल जाएगी, जो इसका सारा कोड है वो भी आप लोगों को जो है बेसिकली डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो इसकी लिंक है वो आप लोगों को मिल जाएगी। सो आई होप आप लोगों को यहाँ तक जो वीडियो थी पसंद आई होगी। बट अब जो है मेरे पास इशू आ रहे हैं, डोकर नहीं चल रहा, तो इसको भी मैं चला के देखता हूँ, और ये जो कमांड ये दोबारा चलाऊंगा, और इसकी जो लोकल डिप्लॉयमेंट है नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। या फिर आप लोगों ने देखें आप लोगों को आती है लोकल डिप्लॉयमेंट, हमने लास्ट टाइम की थी ना भाई, हमने डोकर का सॉरी क्लाउड का यूज़ किया था, तो इस बार आप लोगों ने कॉइन का यूज़ करके लोकल डिप्लॉयमेंट करनी है, सिंपल एज दैट, ठीक है। लोकल डिप्लॉयमेंट करने के बाद आप लोगों का इंशाल्लाह काम हो जाएगा और आप लोगों के पास लोकली चल जाएगा। अगर लोकली चल जाए तो फिर आप लोगों ने इसको क्लाउड पे जो है डिप्लॉयमेंट करनी है। तो मैं कोशिश करूँगा भाई क्लाउड डिप्लॉयमेंट की भी वीडियो बना लूँ। और कार्ड वगैरह का मेरा अभी जो है इस वक्त इशू आ रहा है, कार्ड का बहुत ही ज़्यादा टाइम से आ रहा है, तो देखते हैं अगर मेरे पास और कोई इसका अल्टरनेटिव हुआ तो मैं इंशाल्लाह वीडियो बना लूँगा। और फिर आज की वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। और आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। देखें ऑनेस्टली बता रहा हूँ 100 ऑफ लाइक्स का हमारा हर वीडियो का टारगेट होता है, तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब भी करें, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं आप सब लोगों तक पहुँचते रहें। प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना, फिर मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।